गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 2 पे है ना। पहला क्वेश्चन देख लिए थे एक्सरसाइज 3.1 का। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। आइए बुक खोल लीजिए बच्चों और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कह द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट्स खरीदता है। कितने बैट्स खरीदता है? 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है। और इन दोनों का कीमत कितना अदा करना पड़ता है उसे? 3900। अब देखिए एक बैट का कुछ कीमत होगा, है ना, प्राइस होगा। लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ वन बैट। वन बैट का मान लेते हैं हमारे पास ₹100 है। तो हम 3 बैट्स का निकाल सकते हैं बच्चों। 3 बैट्स का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। उसी तरीके से 6 बॉल्स का निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे? लेट द प्राइस ऑफ वन बॉल। वन बॉल का प्राइस मान लेते हैं हमारे पास कुछ होगा, उसे हम क्या लेट कर लिए? 22 है। तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा बच्चों? प्राइस ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये है। अब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल हमको जितना रुपए लगेगा वो देना होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? दोनों का सम करके यानी 3x प्लस 6y जब दोनों खरीदेगा तो कितने रुपए का खरीदेगा? 3900 इतना का, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? लेटर सी बाइज अनदर बैट। एक दूसरा बैट खरीदती है, तो एक बैट का कीमत कितना है बच्चों? प्राइस कितना है? ₹100। उसे ₹100 लगेगा। और 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और खरीदती है, तो 1 बॉल का हमारा प्राइस 22 है, तो 3 बॉल्स का कितना हो जाएगा? 3/22, है ना, इतना रुपये हो जाएगा। जब दोनों का जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? रुपीज कितना हो जाएगा? 1300। ये हमारा किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? ये हमारा अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब कर रहा है ग्राफ मेथड से भी दिखाना है ना, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकली दिखाना। चलिए दिखाते हैं हम लोग। ये हमारा पहला इक्वेशन क्या है बच्चों? 3x प्लस 6y इक्वल टू 39। इसको लिख लेते हैं 3x, यहाँ लिख देते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना, या ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली जो कह लीजिए, रिप्रेजेंटेशन। चलिए 3x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3900 माइनस 6y। 6y को इधर ले आए, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों? x इक्वल टू 3900 माइनस 6y/3। इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको जब सोल्व करोगे और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 1300 माइनस 3 से इसमें भी डिवाइड करेंगे 2y। ये हमारा है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक टेबल बनाना होगा। तो आइए जल्दी से हम इसको टेबल बना देते हैं फट से, है ना, ऊपर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ हम XY दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे क्या रखा जाए कि इसका वैल्यू जितना स्मॉल से स्मॉल आ सके, है ना। यह भी हम यहाँ पे कितना रख देते हैं? 500 रखते हैं। y इक्वल टू 500, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 300 आ जाएगा, है ना। जब 500 रखेंगे यहाँ पे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 1000, 1300 में से 1000 गया 3। अब देखिए यहाँ पे 600 रखते हैं, y की जगह पे कितना रखते हैं? 600 रखते हैं। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × 600 यानी 1200, है ना।
तो यदि हम 600 रखते हैं बाई के जगह पे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1300 में से 1000 गया, कितना आ जाएगा? 100। और हम चलिए यहाँ पे और क्या ले सकते हैं? 5 ले लिए, 6 ले लिए और 7 ले लेते हैं। बाई इक्वल टू 700 लेते हैं, तो हमारा 2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 700, 1400 है ना। चलिए 1300 में 1400 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? -100। बाई इक्वल टू कितना रखे? बाई इक्वल टू 700 रखे। समझ में आ रहा हो बच्चों? बस अब इसको हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग ग्राफ से इसको दिखाते हैं। एक ग्राफ आप खींच लीजिए। एक इक्वेशन हमारा जो ये बचा हुआ है x + 3y, इसको साइड में लिख देते हैं, है ना। इसको बाद में दिखाएंगे। चलिए इसको हम लोग ग्राफ से दिखाते हैं। देखिए बाई माइनस में ज्यादा नहीं गया ना, नीचे नहीं जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये हमारा बाई एक्सिस हो गया, ये हमारा बाई डैश एक्सिस हो गया। अब देखिए बाई की तरफ कितना गया है बच्चों? 700। तो 100 का गैप यदि लेते हैं तो 700 तक दिखा सकते हैं। क्या कीजिए, बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये 700। चलिए x की तरफ -100, ये -100 है, ये -200 है। ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं। अब देखिए x की तरफ कितना 300 तक गया है, 100, 200, 200 और 300, है ना। बस इतना से ही हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इस पे ध्यान देना है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना श्योर है। x = 300 ये है ना, तो y = 500, तो 500 को इस तरह से बढ़ाएंगे और 300 को इस तरह से। ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है? ये इसको कोऑर्डिनेट के रूप में क्या लिख सकते हैं? 300, 500, है ना। चलिए अब देखते हैं x = 100 है, y = 600 है। x = 100 है, y = 600। इसको आगे बढ़ाइए इस तरह से और इसको यहाँ से बढ़ाइए। ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये 100, 600। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। चलिए x = -100 है तो y = 700, x = -100 तो y = 700। इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिलेगा, है ना। अब क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप खींच सकते हैं। यहाँ पे आएगा, है ना। आप स्केल से जब खींचेंगे तो आपका सही आएगा। ये हम रफ स्केच खींच रहे हैं। चलिए तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, है ना। अब देखियो हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या था? x + 3y = 1300, या इसको क्या लिखेंगे? x = 1300 - 3y, या x = हम क्या लिखेंगे बच्चों? आप देखिए अब y का वैल्यू ऐसा लेना है कि इसके क्लोज में आए, तो 400 लेते हैं। यदि y = 400 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 × 12, तो x क्या हो जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा, है ना। जब 400 रखेंगे ये हो जाएगा 1200, 1300 में से 1200 गया। और दूसरा कोई सोचिए, 500 लेते हैं तब क्या हो जाएगा बच्चों? यदि हम यहाँ पे 500 लेते हैं तो 5 × 15,
ये -200x का वैल्यू हो जाएगा, है ना। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 500 यदि हम लेते हैं, चलिए एक वैल्यू और कोई ले लेते हैं, और 3 लेते हैं 300। यदि हम y इक्वल टू 300 रखते हैं बच्चों, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3 900, और 1300 में 900 गया, कितना हो जाएगा 400। ये हम दिखा, ये रफ खींच लिए, और इसको हम टेबल के रूप में कैसे दिखाएंगे, चलिए इस टेबल को हम पहले मिटा देते हैं। इसका काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे दूसरे इक्वेशन का टेबल बनाते हैं। ये x, ये y। यहाँ पे x इक्वल टू 100, तो y हमारा 400। x इक्वल टू 200 -200, तो y इक्वल टू 500। और ये हो गया x इक्वल टू 400, तो y इक्वल टू 300। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। x इक्वल टू 100 जाना, x इक्वल टू ये रहा 100, तो y इक्वल टू 400, y इक्वल टू 400, इसको बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हमारा मिल गया। अब करा x इक्वल टू -200, x इक्वल टू ये -200, तो y इक्वल टू 500, इसको आगे बढ़ा दीजिए बच्चों, और 500 को बढ़ा दीजिए, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया, है ना। अब देखिए x इक्वल टू 400, x इक्वल टू यहाँ पे 400 होगा, तो y इक्वल टू 300 को बढ़ाइए आप आगे, और यहाँ पे 400 को आगे बढ़ाइए, ये पॉइंट हमारा। अब क्या कीजिए बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम खींच दिए। ये जो है इस इक्वेशन का ग्राफ है ना बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा।